परमेश्वर आनंद देने वाला, आनंद का सोता और देने वाला सोता। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं सोते का मतलब? सोना वो जो घर जाके सोते हैं, आप वो सोते की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जितने लोग मसीही हैं, जितने यहां बैठे हैं, इनमें से कोई एक आध ऐसा है जिसको पता है कि सोता क्या होता है? यस। और इस विषय में हम परमेश्वर को आशीषों का सोता कहते हैं। क्या कहते हैं? सोता का मतलब उमड़ने वाला, सदा काल के लिए उमड़ता रहता, उमड़ता रहता, उमड़ता रहता, उमड़ता रहता, उमड़ता, कमी घटी होती नहीं है। और हम उस सोते में से पीते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ कोई एक वचन निकाले, कोई निकाले भजन संहिता की पुस्तक, उसका कोई निकाले 23वां अध्याय और 5वां वचन पढ़े। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो 6वां वचन है। हालेलुया, है ना। यहाँ एक तारीफ है। हम जब भजन गाते हैं, ये परमेश्वर की तारीफ करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। इसको बोलते हैं महिमा। क्या बोलते हैं? महिमा। परमेश्वर की तारीफ करना महिमा है। संगति करना, महिमा करना, प्रशंसा करना, बड़ाई करना, तारीफ करना ही है। अगर आप अपने परमेश्वर की तारीफ जब करोगे, जब आपके पास ऐसा कुछ होगा। यहां पर दाऊद के पास ऐसा है, उसको सोते के समान आशीष मिली है। एक बकरी चराने वाले को परमेश्वर ने राजा बना दिया। तो वो क्या कर रहा है? अपने परमेश्वर की तारीफ करता है। हम सब परमेश्वर हर किसी को राजा बनाना चाहते हैं, तभी यीशु मसीह को राजाओं का राजा बोला जाता है। हर राजाओं का राजा यीशु मसीह, राजाओं का राजा। तो जैसा दाऊद राजा, वैसा मसीह में आने वाला राजा। और अगर जो राजा नहीं है और अपने आप को मसीह कहता है, तो ना वो मसीही है और ना राजा। तो खैर है ही नहीं। राजा होता तो क्या करता? वो कोड़ता नहीं, वो बकता नहीं, वो तारीफें करता। क्या करता? वो तारीफ करता। ये कब होगा? ये जब होगा जब हम उसी सोते के बहाने, उसी सोते के बाजू में बैठे रहेंगे। दूसरा सोता या और कहीं कहीं के सोते हमको पसंद आते रहेंगे, तो ये नहीं होगा। जब हम परमेश्वर में से पीना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर से अगर चाहते हैं, तो ही परमेश्वर देंगे। परमेश्वर के आश्रय बैठेंगे। और कोई दूसरा खुदा, दूसरा परमेश्वर, दूसरा ईश्वर, हमारी खुद की बुद्धि भी एक ईश्वर है, उसके सहारे भी अगर नहीं बैठेंगे और परमेश्वर के अधिकार में सौंप के कि प्रभु आप जो करोगे, आप रास्ता दिखाना, आप मेरे से बात करना, स्वप्नों में बात करना, दर्शन में बात करना, आप वचनों के द्वारा बात करना, आप ही करना, और कोई नहीं करे। कौन है वो? जितना भी पॉजिटिव है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सब परमेश्वर की ओर से है। और जितना नेगेटिव है, वो दुष्ट की ओर से है, निश्चित। अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है, अगर आप दूसरे को श्राप नहीं देते, आशीष देते, तो परमेश्वर में। अगर आप किसी से जलते हैं, किसी से कोड़ते हैं और चाहते हैं किसी और का धन मेरे को मिल जाए, तो ये निश्चित परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आप चाहते उमड़ता सोता हम देखें, तो वो उसी के पास मिलेगा जिसके पास वो है, और वो यीशु मसीह है। उसने बोला जो कोई प्यासा है मुझ में से पी ले, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, वरन एक सोता बन जाएगा जो उमड़ता रहेगा। हालेलुया। वो प्यासा ही नहीं रहेगा, उसको जरूरत ही नहीं रहेगी, वो एक सोता बन जाएगा, जो यीशु मसीह से पी लेगा। जिसने यीशु मसीह पी लिया, वो खुद सोता है। उसको जरूरत नहीं है, प्यास तो बिल्कुल नहीं है। उसमें क्या है? वो स्वाद, एक ऐसा सोता कि जो हर किसी के सवालों का जवाब दे पाए, ऐसा सोता। सवालों के जवाब भी उमड़ते रहते उसके अंदर। आप पूछने जाओ, डाउट क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ मैं यही सोच के आया था। कैसे? परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर हम सच में परमेश्वर की संतान है, तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर पाया जाना चाहिए। परमेश्वर अगर आपको आशीष देने वाला है, अगर संतानों के अंदर से आशीष उमड़ रही है, सोता बना दी, तो निश्चित आप परमेश्वर की संतानें हैं। अंदर से आता क्या है? बाहर। अंदर एक सोता है। कैसा वाला सोता है? आशीष देने वाला। तो आप आशीषों के सोते हैं, परमेश्वर ने आपको बना दिया है। और अगर आपके अंदर से सिर्फ दिन भर श्राप निकलता है, कोस निकलती है, तो सोता कौन सा वाला अंदर है? अरे कहां गए? हेलो, जय मसीह की। परमेश्वर आशीषों का सोता, और आप उसकी संतान है। अगर आप आशीष देते हैं, ब्लेसिंग बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, गीतों को गाते हैं, प्रशंसा करते हैं, आशीषों का सोता अंदर यीशु मसीह है। जो किसी भी, कैसी भी, मैं आपको बताऊं, यहां पर वचन आपसे बात करता है। वचन कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने। कौन है सताने वाले? सताने वाला कौन है?
अरे दुश्मन जो है वो चाहता है कि आपको सताया जाए, रोग आपको सताता है, दुख आपको सताता है, परेशानी आपको सताती है, डिप्रेशन आपको सताता है, नशा आपको सताता है, आपके रिश्तेदार सताते हैं, आपके रिश्ते सताते हैं। इन सभी सताने वालों के सामने परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम दुख में रहो, समस्याओं में रहो, सताए रहो। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने मेज बिछाई, उनको दिखा के देगा वो आपके आपके दुख चाहने वालों के लिए, आपका बुरा चाहने वालों के सामने आपको देगा। हालेलुया। जितने नफरत करते, जितने चलते, जितने कोड़ते हैं आपसे, उन सबों के सामने परमेश्वर दिखा के देगा, मेज बिछा के, देखो मैं दे रहा हूं उसको, लो छीन लो उससे। कैसे छीनोगे? तो सताने वालों के सामने, वचन कहता सताने वालों, आपका बुरा चाहने वालों के सामने, आपसे नफरत करने वालों के सामने, आपसे जलने वालों के सामने, आपके चिढ़ने वालों के सामने, आपके रोग में, आपकी बुराइयों में, आपकी तकलीफों में, वो सब जितनी भी चीज आपको सताती, उन सब के सामने, रोग में आपको डाल दिया गया, आप सताए जा रहे हैं, परमेश्वर चंगाई देगा उसके सामने। आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, कर्जा सता रहा है, परमेश्वर उसके सामने मुक्त कर देंगे आपको। हालेलुया। आपकी नामधराई हो रही है, आपको सताया जा रहा है, कोसा जा रहा है, बका जा रहा है, आप पर लानतें डाली जा रही है कि तुम ऐसे हो, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, उसके सामने परमेश्वर आपको आशीष करेगा, उसको दिखा के देगा, देखो ये मेरा है। हालेलुया। जैसा भी है, मैंने उसको क्षमा किया, ये मेरा है, मैं दूंगा उसको, और दे रहा हूं, और दे रहा हूं, और दे रहा हूं, सोता बना दिया। उसके पास घटी नहीं है, लोग चाहते हैं उसमें से छीन ले, खींच ले, नुकसान कर दे कुछ, उसके बाद भी उसके पास घटी नहीं है। क्यों? परमेश्वर उसके साथ। परमेश्वर ने बोला इन सबों के सामने में देखा, जितना आपको लोग नीचे दिखाने वाले, उन सबों के सामने परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। उन सबों के सामने, आपका बुरा चाहने वालों के सामने परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, दे रहे हैं, देंगे, देते रहेंगे, क्योंकि सोता तो मरता रहता है, सोता थोड़ा ना रुकता है। उन सबों के सामने परमेश्वर आज आपसे कहता है कि तेरे सताने वालों के सामने, ये तारीफ है, यहां पर दाऊद तारीफ करता है। हम सब कितने लोग हैं जो इस बात का अंगीकार करते हैं? क्या अंगीकार है हमारा? ओ मैं बहुत दुखी हूं, मेरे साथ तो सबसे बुरा हुआ, ओ मैं तो विक्टिम हूं, ओ मुझे तो नोचा गया है। ओ हालेलुया। ये हमारे अंगीकार है, तो सोते में से मिलेगा कुछ। और ये बोले प्रभु जो मेरे खानदान में नहीं था वो तूने मुझे दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता। मेरी औकात से बढ़ के तूने मुझे दिया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता। तो वो सोते में से आपका अधिकार है, उसमें से मिलेगा। मेरे खानदान वाले मेरे लिए जो नहीं कर सकते थे प्रभु, आपने वो कर दिया। मेरा पूरा खानदान यीशु मसीह आपको नहीं जानता, मैं जानता हूं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता। मेरे खानदान में किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है, मेरे पास है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता। प्रभु मैं धन्यवाद करता कि मैं आपके भवन में पाया जाता। बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मजबूरियां, नौकरी वगैरह पता नहीं क्या क्या, लोग परमेश्वर के भवन में पहुंच नहीं पाते, लेकिन मैं पाया जाता हूं तेरे भवन, नजदीकी में पाया जाता हूं, करीबी में पाया जाता हूं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, मैं महिमा करता हूं, मैं बड़ाई करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं। तो एक एक काम जो मैं करूं प्रशंसा के साथ करूं, तो मेरी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। आप करो अपने परमेश्वर के लिए और वो आपके लिए करेंगे। आप किसके सामने बकते हो परमेश्वर को पता है? लोगों के सामने। लोग और परमेश्वर बराबर है क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है क्या कोई? नहीं। बड़ा परमेश्वर है जिसने आपका इंतजाम किया है। परमेश्वर ने आपका इंतजाम किया है बेस्ट। आपके बकने के बाद भी बेस्ट हो, आप आपके बकने के बाद भी बेस्ट खा रहे हो, आपके बकने के बाद भी बेस्ट पहन रहे हो, आपके सब कुछ करने के बाद भी वो देते जा रहा, देते जा रहा। क्यों? सोता है ना, सोता है ना, वो देते जाएगा, आपको देता रहेगा। लेकिन हम बदले में क्या दे रहे हैं कि हम दाऊद के जैसे यहां पर ये बात बोल दे रहे, प्रशंसा कर दे रहे ये कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, अभिषेक का तेल। अमन, अभिषेक का तेल मले हुए लोग हैं हम सब वो है, इससे ज्यादा पाया है हमने, रोज पाते हैं। ये चंगाइयां, छुटकारे आशीष नहीं बोल पाता था दाऊद, बोल पाता था क्या? आप बोल सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, उससे ज्यादा पाया ना। फिर भी क्या इतनी तारीफ, इतने भजन संहिता, तो भजन तो छोड़ो, एक तारीफ का एक पन्ना मैं बोलूं अभी यहां बैठे बैठे, चलो बोलना मतलब लिखना छोड़ो, 10 शब्द बोल दो परमेश्वर की तारीफ में, कितने खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए? ये है हम और हमारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता। क्या तारीफ करते हैं उसकी, क्या तारीफ वो चाहता है, तारीफ है हमसे। संगति क्या है? संगति तारीफ है, संगति प्रशंसा है, संगति जुड़ाव है, संगति है उसके साथ बने रहना। हालेलुया। अपना मन दे देना परमेश्वर को, परमेश्वर के साथ जो कोई इसकी तारीफ करे, हम भी उसके साथ तारीफ करने लगे, संगति हो गई, चर्च हो गया वो।
जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है वहां परमेश्वर है। हालेलुया। अरे ये सताने वाला ही तो नहीं चाहता कि आप संगति करो परमेश्वर के साथ। वो चाहता है कि तुम मेरे साथ ही संगति करते रहो, तुम बुरे बन जाओ, तुम बकने वाले बन जाओ, तुम गाली देने वाले बन जाओ, तुम श्राप देने वाले बन जाओ, तुम बुराइयां करने वाले बन जाओ, तुम षड्यंत्र करने वाले बन जाओ। तो जब ये करते हो तो आप किसके हो जाते हो? आवाज नहीं आएगी। उसके साथ संगति रखने वाले बन जाते हो। आप पॉजिटिव हो, परमेश्वर के हो। ये सब नेगेटिव भरी हुई है, दुष्ट की संगति में आप, बधाई हो आपको। हालेलुया। किसकी संगति में हम? वचन कहता जो तुम खाते हो वो तुम्हें गंदा नहीं करता, जो तुम निकालते हो ना वो करता है। निकलता क्या है? सोते से बाहर कौन सा सोता है? हालेलुया। राजा दाऊद कहता है भजन, इन शब्दों को भजन कहता हूं क्योंकि भजन के जैसा उसने लिखा है। ये तारीफें है कि तूने मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाई है। ये तारीफ है, ये प्रशंसा है, ये राजा दाऊद के द्वारा। वो अपनी विपत्तियां, परेशानियां, तकलीफें कुछ नहीं, वो यहां पर बोलता तूने मेरे सामने मेज बिछाई है, तूने मेरे सर पे तेल मलाया, मेरा अभिषेक कर दिया है प्रभु जी। हालेलुया। अभिषेक का तेल लगा है। और वो कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा, मतलब जितना मुझे चाहिए है उतनी मेरी औकात कटोरे की है, लेकिन वो कटोरा भरता नहीं है, वो उमड़ता रहता है। मतलब जो चाहिए था वो तो मेरे को मिल गया, उसके बाद बह रहा है। उतने में आप रुक नहीं गए प्रभु, मनुष्य की क्या जरूरत है, उतने में आप रुके नहीं, आप उसमें डाले जा रहे हो। तो मेरा कटोरा ओवरफ्लो हो रहा है, कितना दोगे और क्या करोगे? ओवरफ्लो हो रहा है, वो बह रहा है, उसमें से निकल रहा है और। हालेलुया। कितना चाहिए, क्या जरूरत है हमारी, कितना रोना हमको, कितने दिन की है। आज मैं बता रहा हूं कि मैंने सुना कि एक करोड़पति जिसके पास बैंक बैलेंस, पैसा, गाड़ी, सब कुछ था, चलते चलते वो कार में जा रहा था, जाते जाते अचानक से उसका हार्ट बोला सॉरी। क्या बोला? और उस जितने लोग उससे जलते होंगे, जितने लोग उससे चिढ़ते होंगे, जितने लोग उससे परेशान होंगे, जितना को उसको कर्जा देना होगा, जितना जो कुछ करना होगा, वो सबको एक बार में वो सॉरी बोला और हालेलुया। मनुष्य का जीवन जो कुछ आया पकड़ के ले जा सकते हो क्या? जो है वो जाएगा क्या? वो कुछ नहीं जाने वाला। ये जो कुछ है, ये आनंद है जो परमेश्वर का है, जो आप में पाया जाता है तारीफों के रूप में। हर एक बार हमारे मुंह से जो अंगीकार हो वो तारीफों का अंगीकार हो। जब परमेश्वर ने बोला कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को पता है आपका सुबह दोपहर शाम आपकी जरूरत है, परमेश्वर को पता है। तो आपको ये बात नहीं पता है कि परमेश्वर को पता है? अगर आपको ये पता है कि परमेश्वर को पता है तो और चैन से सोने का, चिंताएं परमेश्वर पे डाल के बोलते हैं। अगर असली बापौती में किसी की मानता हूं तो सिर्फ परमेश्वर की। वो परमेश्वर है जो इच्छा करेगा, वो कोई रोक नहीं सकता उसको। कोई भी बोल ही नहीं सकता कि प्रभु ऐसा क्यों, पूछ ही नहीं सकते आप, क्योंकि हम मिट्टी वो कुम्हार है ना। मिट्टी कुम्हार से पूछ ही नहीं सकती कि मुझे ये बना रहे हो प्रभु, मेरे को बाथरूम का मग्गा मत बनाना। मेरे को पानी पीने वाला ग्लास बना देना, कांच का, वो भी मिट्टी वाला नहीं। बोल सकते क्या हम? जिसके लिए बुलाए गए हो आप वही करोगे, चाहे सिर के बल खड़े होके करना पड़े या पैरों पे खड़े होके करना पड़े। जिसके लिए बुलाए गए हो आप, जब तक वो कर रहे हो और उसमें भी तारीफ कर रहे हो, तो परमेश्वर सोचेंगे आपको कि मैं बड़ा कर देता हूं उसको। लेकिन जो आपको मिला है करने के लिए सेवकाई, किसी तरह की भी मिल सकती है, वो आप खोल खोल के कह रहे ओह वारे हम कितने दुख उठा के ये काम करते हैं, तुमको पता है कितने कष्ट में हम ये काम करते हैं और करते ही क्यों हैं हम। हालेलुया। वारे हम नहीं होते तो ये हो जाता, हम नहीं होते तो वो हो जाता। अरे कुछ नहीं हो जाता, तुम नहीं होते तो, तुम नहीं होते तो कोई और होता वो काम करने के लिए। हालेलुया। और जब तुम नहीं रहोगे तब भी कोई और होगा। मैं यहां नहीं खड़ा रहूंगा तो भी कोई यहां खड़ा रहेगा महिमा के लिए। मैं नहीं सोच सकता ये कि वारे मैं, वारे हम नहीं कर सकते। ये महिमा है परमेश्वर की। वो कहता ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ले सकता। हाँ, परमेश्वर देते हैं आदर का पद। कैसे मिलता है? हमारी तारीफों से। प्रभु धन्यवाद। जब आप राजा रहते हो तभी सिर्फ तारीफ करते हो क्या? ये तभी करनी चाहिए क्या? नहीं नहीं। जब ये खानदानों का परमेश्वर, दाऊद जब छोटा था, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं।
जब दाऊद बकरी चराता था, धूप में सिर पे तेल नहीं मला था ना, जब तक बकरी चराता था ना, तब भी वो अपने परमेश्वर को जानता था। शत्रु जिसके सामने सब जाने से डर रहे थे, बड़ा शत्रु, बड़ा भारी पहलवान, डील डॉल में आर्मर्स के साथ पूरे, उसके सामने राजा तक जाने के लिए डर रहा था, तब दाऊद गया था। तब वो अपने परमेश्वर को जानता था, कौन है मेरा परमेश्वर। वो कहता है कि तू तो लाद के आता ऊपर से नीचे तक, मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से खाली हाथ आया हूं, न्याता। लेकिन सुन, तेरी बकवास आज बंद करके जाऊंगा, क्योंकि मैं उस परमेश्वर को जानता हूं। उस समय भी दाऊद जानता था परमेश्वर कौन है। उस समय वो राजा नहीं था, लेकिन अपने परमेश्वर के घमंड में था वो, उसके परमेश्वर को जानता था वो। हालेलुया। एक ही पत्थर में काम दिखा दिया गोलियत का। आमीन। तब भी वो तारीफ ही करता था अपने परमेश्वर की, और आज भी वो तारीफ ही कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जब हम राजा हो जाए तभी तारीफ करे, ये जरूरी नहीं। आमीन। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि जब आपके पास सब कुछ हो तभी आप तारीफ करें परमेश्वर की। जैसे भी हैं आप तारीफ करो ना। मनुष्य से क्यों सोचते हो कि ये मेरे लिए करेगा, आपका परमेश्वर करेगा ना। आप अपनी ड्यूटी करो पूरी। हमारी प्रार्थना का एक एक शब्द, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो बातें हैं जो आपके मन के अंदर है, और आपकी जरूरतें जो परमेश्वर के आगे रखते हो, उसको सिर्फ ऐसा कर दो कि सिर्फ उसको तारीफ में बदल दो। प्रभु धन्यवाद जो आपने मुझे दिया है, अब मेरी जरूरत जानते हो। और आपका वचन ऐसा कहता कि मेरे मांगने से पहले भी आप जानते हो मेरी जरूरत क्या है। मांगने की जरूरत कहां पड़ी फिर? आपने तो याद दिलाया ना परमेश्वर को। उसको बोलो प्यार से, जैसे बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बापों को किसी करते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, क्या चाहिए बेटा, यही करते हैं ना। वो कुछ नहीं करे, सिर्फ जाए छोटा बच्चा और डैडी को किसी कर दे, डैडी आनंद में इतना भर जाएगा कि वो पूछ लेगा क्या चाहिए भाई तेरे को, बस इतना। बोलने की जरूरत क्या, मुझे ये चाहिए तुमने दिलाया नहीं, ये बोलने की जरूरत क्या है? ये मत बोला ना, प्यार से बोल दो तुम्हारे बाप के पास जाओ, उसके किसी कर दो, बैठ जाओ बाजू में जाके, वो खुद पूछेगा तुमको क्या चाहिए। अगर तुम चढ़चढ़ा रहोगे तो उसको पूछना पड़े क्या बात है, तुम ऐसे चढ़चढ़ा क्यों। उससे अच्छा ये कि तुम चढ़चढ़ाना बंद करके प्यार से बाप के पास चले जाओ। यही चाहता है परमेश्वर आपसे, यही चाहता है। आप अपनी तरफ से एहसास दिलाओ अपने परमेश्वर को कि प्रभु मैं बस आया हूं, मैं घुटनों पर आया हूं, बस मैं आया हूं प्रभु। क्यों आया है? बस मैं घुटनों पर आया हूं। आज मेरी इच्छा बस ये है कि मैं सरेंडर करूं, आज बस मैं घुटनों पे जाऊं, आज मैं चुपचाप रहूं। वो खुद पूछेगा क्या चाहिए तेरे, क्या जरूरत है तेरी, क्यों दुखी है, क्यों परेशान। हालेलुया। वचन आपसे बात करता है। जितने लोग नए आए मैं उनको बता दूं, वचन कहता है, भजन संहिता 23वें अध्याय का 5वां वचन, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, एक अंगीकार है, ये शिकायत नहीं है। ये क्या है? एक अंगीकार है। इसमें डर भी नहीं है और इसमें संदेह भी नहीं है कि कटोरे में छेद हो गया है, प्रभु थोड़ा लीक कर रहा है कटोरा, वो शिकायत है। संदेह खाली होने वाला है, भरेगा कि नहीं, ये संदेह है। और उमड़ रहा है, हालेलुया, भविष्यवाणी है, उमड़ रहा है। अभी उमड़ा नहीं है तो भी टेंशन नहीं है ना, उमड़ रहा है प्रभु, उमड़ रहा है प्रभु, उमड़ रहा है। सारे दरवाजे बंद है फिर भी उमड़ रहा है प्रभु। करके देखो, सारे दरवाजे बंद हो तब ये बोलो उमड़ रहा है, उमड़ने लगेगा। और आपको डरना नहीं, प्रभु शत्रु दरवाजे तक पहुंच गया। अरे शत्रु कौन शत्रु उसको बताओ। और उसको बताने से पहले तुमको नहीं पता है क्या कि शत्रु किसका है? ये मेरा शत्रु हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे बाप ने मुझे एक वचन दिया कि जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो अगर ये आपको पता है तो आप ये क्लेम करोगे, अंगीकार करोगे इस बात का। और अगर नहीं करोगे तो आप डरोगे, कांपोगे, शत्रु। हाँ, वो बोलता है तुमसे शत्रु कांपना चाहिए। अकेला छोटा सा दाऊद, उसे शत्रु, बाकी सब उससे कांप रहे थे, दाऊद नहीं कांप रहा था उससे। दाऊद नहीं कांपा। दाऊद बोला तू कांपेगा, कांप के उठ जाएगा, थोड़ी देर कांपने को दूंगा मौका तेरे को, एक पत्थर मारूंगा बस। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? गोलियत ढेर हो गया, उसी गर्दन काट दी गई, हाथ में लेके आया था दिखाने। आमीन। परमेश्वर, कितनी ताकत परमेश्वर में है, वो आपके विश्वास में है कि नहीं, बस बात यह है। अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरे परमेश्वर बड़ा है और यीशु मसीह ने मेरे लिए सृष्टि को जीत लिया, संसार को जीत लिया है, और मेरे हाथों में चाबियां हैं, तो निश्चित आप आशीषों के सोते हैं। आपको ही विश्वास नहीं है अपने परमेश्वर पर, और है तो थोड़ा कम है, तो थोड़ा बढ़ाओ उसको, थोड़ा सा बढ़ा लो।
अपने विश्वास को बढ़ाओ परमेश्वर में, विश्वास को बढ़ाओ। क्या है, कौन सा परसेंट ज्यादा है? डाउट का परसेंट 70% और विश्वास का 30% है क्या? परसेंट चेक करो खाली। अगर परसेंट 100% है परमेश्वर पर विश्वास, तो सब आपका है। फिर आप तारीफें करोगे, फिर आप महिमा, करुणा की बात नहीं करोगे, फिर आप, करुणा तो की जा चुकी है आप पर। हालेलुया। डाउट नहीं करना है, संदेह नहीं करना है, आनंद मनाना है। क्या सोचोगे आप, मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ, क्या सोचेगा किसी के लिए जो परमेश्वर सोचता है आपके लिए? क्या कर लोगे आप? क्या बुद्धि लगा लोगे? कौन सी एफडी कर दोगे? कौन सी एसआईपी कर लोगे? हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को आशीषित कर दिया है। एक दो पीढ़ी की बात नहीं करता, सिर्फ आपकी बात नहीं करता, 7 पीढ़ियों को आशीषित कर दिया। अगर आप इस बात का रोज अंगीकार करो कि हाँ प्रभु आपने मुझे सोता बना दिया है, आप बन गए सोते। आमीन। आप सोचो मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं सांप में हूं, मैं बंधन में, ओ प्रभु कब तक मैं बीमार रहूंगा? तो सवाल करते रह जाओगे। लेकिन आप बोलोगे प्रभु मैंने यीशु मसीह आपके नाम में चंगाई पाई है, पाली है, चंगे हुए आप, आशीष पाई है, पाली है, हो गया आशीष। आमीन हालेलुया। हम करते क्या है, ये जो गीत है ना, ये तारीफों का गीत है परमेश्वर। हमको भी अपने गीतों में तारीफ मत गाओ। मैं कहता बाकी बहुत सारे लोगों को ऐसा शौक है कि कोई ये गीत पसंद आ गया उनको, तो वो सुन सुन के उन महिमा करते। अपने गीत अपने शब्दों में लाओ ना, तारीफों के। आमीन हालेलुया। अपनी तरफ से, अपनी तरफ से बोलो प्रभु मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, गीतों के धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा का मतलब क्या है एक्चुअली? वो धन्यवाद, धन्यवादों को, बहुत सारे धन्यवादों को उसने एक बार में बोल दिया कि मैं धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ रहूंगा, और तुम करने लगो तो क्या करोगे? उसमें क्या आएगा? धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो वो कह रहा है कि मैं धन्यवाद करता रहूंगा। तो आप 24 घंटे सिर्फ धन्यवाद बोलते, वो हो गया गीत पूरा, धन्यवादों की माला हो गई वो। आमीन। यही तो है, यही तो है। कुछ नहीं आता, यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह। हाँ, कब बोलते बोलते टंग चेंज हो जाएगी आपकी, अन्य भाषा बोल रहे हो, आपको मालूम नहीं रहेगा। क्या करते हो आप? यही तो करना है, तारीफ करना है, महिमा करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना, यही परमेश्वर तक पहुंचेगा और इसका ही प्रतिफल मिलेगा। दिन भर में कितनी बार हम बकते, कितनी बार हम कोसते, कितनी बार हम डाउट करते, उसकी माला बन रही है। और जितने बार आप धन्यवाद कर रहे हो, उसकी भी माला बन रही है। बड़ी माला कौन सी है, भारी माला कौन सी है? अगर धन्यवाद की है तो आप आशीष तो चमचमा रहे हो, तारीफें हो रही, आप मैं हालेलुया। आप बढ़ रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो। क्या चल रहा है अंदर? अंदर क्या है? सोता आता कहां से है? ऊपर से आता है क्या? कहां से आता सोता? अंदर से आता सोता। काय के सोते हो आप? बकने वाले सोते हो, धमकी देने वाले सोते हो, गाली देने वाले सोते हो, डाउट करने वाले सोते हो, शिकायत करने वाले सोते हो, या धन्यवाद करने वाले सोते हो? धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे ये दिया, धन्यवाद प्रभु जी आपने मुझे अधिकार, मैं तो अधिकार दिया परमेश्वर, उसका ही धन्यवाद करता हूँ सबसे ज्यादा। मुझे अधिकार दिया शराब बंधन को तोड़ देने का, धन्यवाद प्रभु। भविष्यवाणी कर देने का, धन्यवाद प्रभु। क्या नहीं दिया उससे, क्यों जो दिया वो बोलो ना। हाथ पैर दिया प्रभु चलाने के लिए, धन्यवाद प्रभु। इससे क्या निकालते हो तुम? जानो दिया है ना। कई ऐसे जिनके पास वो नहीं है, कहीं देख नहीं सकते, कहीं बोल नहीं सकते, कहीं सुन नहीं सकते, वैसा नहीं बना है। ये सब करने वाला हाथ पैर चला लेते हैं। मैंने देखा एक आदमी को एक हाथ से, उसका एक हाथ नहीं है, वो एक हाथ से मजदूरी करता, बीवी बच्चे पालता और मुस्कुराता भी है। उसकी इतनी हिमाकत बताओ। और हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम करते क्या है? शिकायत। मास्टरी हो गई हमारी शिकायत में, अच्छी शिकायत कर लेते हैं हम लोग, अच्छे शिकायत करता बन गए हैं हम। शिकायत करता। हालेलुया। धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा, बड़ाई, इसको ही हम बोलते हैं। हम महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की, बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, यही है। यहाँ पे भी ये लिखा है भजन संहिता, दाऊद की तारीफ परमेश्वर की। दाऊद ने यहाँ पर बड़ा खूब भयंकर आदर, आप ऐसा महामहिम परमेश्वर, उसने लिखा है। वो कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मलाया। जैसे हम ऐसे ही आपस में बात करते हैं, जैसे नॉर्मल होकर खुश होकर मन से, बिल्कुल आनंद के साथ, आनंद में
मैं ये नहीं कहता परमेश्वर का आदर मत दो, जो सबसे ज्यादा आदर दे सकते हो वो आदर दो, लेकिन यहां पर जिस तरह से लिखा है वैसे लिखा कि परमेश्वर सामने है, वो बात कर रहे एक दूसरे से। हालेलुया। एक दूसरे से जैसे बात कर रहे वैसे, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे मेज बिछाई है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो बात कर रहा है, अपने मन की बात को बता रहा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है प्रभु, बहुत आनंद के साथ आनंद उमड़ रहा है मेरे अंदर। हालेलुया। हमारे कटोरे भरते ही नहीं है, लेकिन अभी कटोरे में गाड़ी आ जाए, आ गई गाड़ी। अभी कटोरे में बड़ी गाड़ी आ जाए, अभी घर आ जाए, अभी बड़ा घर आ जाए, अभी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, कटोरे नहीं भर रहा है। कैसा कटोरा है? हालेलुया। अभी और कटोरे में जगह बाकी, प्रभु ये जब इसको भी बराबर करो, वो जब भर जाएगा तो नीचे खिसक जाएगा ना, फिर जगह खाली हो जाएगी कटोरा भरने के लिए। और दाऊद बोलता कटोरा बढ़ रहा है, बाहर आ रहा है, बार 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 आ रहा, बार आ रहा। उसके बाद भी गिफ्ट कम नहीं कर रहा प्रभु, देते जा रहे हो आप, उमड़ता जा रहा है। और जगह बनाऊं क्या मैं? और बना ली, और बनाऊं क्या मैं? और बना ली, और बनाऊं क्या? कितनी जगह बनाऊं? कहां कहां रखूंगा? वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के निवास स्थान अपने मन में बना लो। रात और दिन महिमा करो, बड़ाई करो, प्रशंसा करो, तारीफ करो, खुश रहो, और जहां आप रहोगे वो खुश रहेंगे। आमीन। आप खुश नहीं हो तो जहां आप हो वो खुश रह पाएंगे। जब आपको देखेंगे आप ऐसे खुश, किसी की बाजू से गुजरा तो बोले इसको देखो ही मत यार, ये दिन भर ऐसे ही घूमता रहता है, इसको देखो तो हमारा भी वैसा हो जाता है। आमीन। और अगर आप आनंद में है तो आदमी चाहेगा कि सामने आ जाए, एक बार इसको देख लो। बहुत सारे लोगों के पीछे लोग भीड़ लगाते ना, उसके मुस्कुराते फोटो लेना चाहते हो, क्या बोलते, सेल्फी लेना चाहते हो उसके साथ। क्यों? वो जब भी सेल्फी लेते तो मुस्कुराते हुए देता कि वो ये सेलिब्रिटी है। हाँ, जो भयंकर शक्ल वालों के साथ कोई लेता क्या सेल्फी? क्यों? वॉलपेपर कैसे लगाना चाहते लोग फोटो पे, अपना अपना मोबाइल पे वॉलपेपर कैसे लगाना चाहते हैं? मुस्कुराता हुआ। अच्छा, मैं क्या कहता हूं, जब आप चर्च में आओ तो क्या करो? मुस्कुराओ। हालेलुया। क्या करते हैं हम? बड़ी शिद्दत, बड़ी मजबूत। प्रभु आपको पता नहीं हम इतने बिजी हैं, फिर भी हम आपकी महिमा करते। देखो बाहर है हम प्रभु, हम महिमा करते, गीतों गला फाड़ते हैं हमारे। नहीं नहीं, ब्लेसिंग है भाई। वो गीतों को गाना, महिमा करना, बढ़ाई करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, अच्छा मुख लेके। जब आप गीतों को गाओ, मुस्कुराओ, बजाते हो मुस्कुराओ, बोलते हो मुस्कुराओ, हर एक समय मुस्कुराओ, तब तो परमेश्वर तक पहुंचेगा वो। हाँ, हालेलुया। अब सोचो आप पानी चढ़ा रहे हो चौथी मंजिल पे, प्रेशर नहीं है, बगैर पंप के चढ़ेगा क्या? प्रार्थना जाएंगी क्या वहां तक बगैर प्रेशर के? प्रार्थना को हल्का बना दो, पंख लग जाएंगे उसमें, पहुंचेगी वहां तक। आमीन। उसमें खूब सारा आनंद मिला दो। हालेलुया। जब भी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करो, पूरे मन के साथ करो, पूरे मन के साथ तारीफ करो, बड़ाई करो, प्रशंसा करो, पूरे मन के साथ, बगैर डाउट के करो। हालेलुया। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, करके देखो, ये चीज बहुत बहुत आनंद की बात है, ये बहुत महिमा की बात है। लेकिन ये जब होगा जब हमारा इंटरेस्ट होगा इसमें। आमीन। अचानक से एक दिन मन किया, आज मैं मसीह बनूंगा, करूंगा मैं, आज मसीह बनूंगा। कितनी देर के लिए? कितने घंटे के लिए? कितने दिन के लिए? कितने हफ्तों के लिए? कितने महीनों के लिए? कितने साल के लिए? हाँ, हालेलुया। मैं मसीह बन गया हूं, ज्यादा अच्छा है। अब मैं मसीह हो गया हूं, ज्यादा अच्छा है। आमीन, हालेलुया। एक बपतिस्मा है, एक बार का बपतिस्मा है, रोज रोज का नहीं है। गिरो, उठो, गिरो, उठो, गिरो। 7 बार का है, सुनो। 8वीं बार करोगे तो नजरों में चेक करना खुद को। आमीन। प्रभु 7 बार हो गए, मैं तो 7 बार गिर गिर कर उठ रहा हूँ, गिर गिर कर कितना गिरता हूं यार मैं। जो बार बार गिरता है उसको क्या बोलते? कोई नहीं बोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर नाम धराई नहीं करता है, वो कहते तेरी नाम धराई के बदले दुगनी आशीष दूंगा। नाम धराई अलग कर दी गई है। अब जरूरत है महिमा की, बड़ाई की, प्रशंसा की, आनंद की। कितने दिन ये जीवन, कितने दिन का है? और कब तक रोते रोते, शिकायत करते करते, संदेह करते करते, उल्टी पलटी। बंदर को देखा भाई? बंदर क्या करता है? क्या करता है भाई? गुलाटी मारता है। उसको गुलाटी मारने का मतलब क्या है? कभी सीधा रहता, कभी उल्टा रहता, लेकिन एक्चुअली क्या है बंदर, वो लोगों को पता ही नहीं चलता। ये बैठता है कि कूदता है, उचकता है कि उड़ता है? ये मनुष्य क्या करता है?
चलता है। पौलुस जी कहते हैं दौड़ता भी है, वो कहता मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली है। गुलाटी मार मार के तो नहीं की होगी मेरे ख्याल से, गुलाटी तो बंदर ही मारता है, गुलाटी नहीं मारना है, परमेश्वर में चलना है और आगे बढ़ना है। आमीन। उस जगह के लिए पहुंचना है जहां के लिए बुलाया गए हो। पूछो रोज अपने परमेश्वर से कि प्रभु मैं क्यों बुलाया गया हूं, मैं दुख उठाने के लिए बुलाया गया हूं क्या, परेशानी, कमी घटी, कमजोरी, बीमारी, श्राप, बंधन, काहे के लिए? वो बोले नहीं नहीं, तू महिमा के लिए बुलाया गया, तू सिर्फ महिमा कर, तू सिर्फ महिमा कर, तू सिर्फ महिमा कर, तू सिर्फ महिमा कर। और जैसे ही आप ये करना शुरू कर दोगे ना, आपकी ब्लेसिंग दरवाजा खटखटाएंगे। नॉक नॉक, घर पे कोई है क्या? सुनो परमेश्वर ने तुमको ये ब्लेसिंग दिया है, मिल गई आशीष। तो जो नहीं है उसके साथ संगति करने से अच्छा जो देने वाला है उस पर संगति करो। वो जो दे दिया गया उसके लिए संगति करो, वो है नाम उसका। आपको नाम दे देगा ना, आप मसीह है ना, उसके नाम की महिमा करो। धन्यवाद है प्रभु जी, धन्यवाद है प्रभु जी, मैं आपके नाम को जानता हूं। आपको पता है इन दिनों परमेश्वर का प्रचार प्रसार बहुत तेज है। ये 90s में 80s में नहीं था ऐसा। जो आज जिस हम परमेश्वर को जान रहे, जो चिन्हों चमत्कारों का परमेश्वर है, मल्टीमीडिया के टाइम पे हम बहुत अच्छी चीजें वर्ल्ड वाइड जान पा रहे हैं, ये बहुत पहले ऐसा नहीं था। हम खुशनसीब है जो इस एरा में हैं, जो हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। हम बहुत खुशनसीब है जो अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसका अद्भुत और आश्चर्य कर्म देखा है हमने। हमने सच में मिरेकल देखे अपनी लाइफ में, सच में हमने ऐसे चिन्ह देखे हैं जो आज के समय पे दिखा पाना जादूगरों के लिए भी बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। मैंने देखा, ट्रांसफॉर्म देखा है बॉस। मैंने सड़े पैर को नया होते देखा है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं बहुत सारे, मैंने मुर्दों को जिंदा होते देखा है। आज हालेलुया, आज के समय भी परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आज भी हम लोग हैं कहां और क्या लेके बैठे हैं और क्या चाहिए हमको और क्या चाहते हैं और किससे खुश होंगे हम, और जो मिल जाएगा तो क्या हो जाएंगे सच में उससे खुश? इसकी गारंटी है कि जो तुम चाह रहे हो वो मिल जाए, फिर तुम बहुत खुश हो जाओ और उसके बाद कोई शिकायत नहीं करो। इसकी गारंटी है, कोई लिख के दे रहा है इस बात को कि जो तुमको लगता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसका तुम खुश हो जाओगे, फिर उसके बाद कोई विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया। है कोई इस बात की गारंटी देने वाला? हाँ, जो तुम मांग रहे हो अगर तुमको मिल जाए, तुमको लगता है, तो क्या तुम जिंदगी भर ये कर लोगे? नहीं। मनुष्य है, मनुष्य का आनंद कभी खत्म नहीं होता। अगर संसार का है तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी प्यास परमेश्वर यीशु मसीह में से हो जाए तो निश्चित आप सोता बन जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, वो स्त्री जो उसको कुएं पे मिली, पानी लेने गई थी, वो यीशु मसीह से भी उसने वही बोला जो बाकी सबको उसने बोला था। तो यीशु मसीह ने उसको बोला, हाँ निश्चित तेरा पति नहीं है, वो पांचवा भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। प्यासी थी, ऐसे समय पे जाती थी कुएं पे जब कोई नहीं रहता था। यीशु मसीह मिल गए उस दिन। वही जब लौटी तो उसने बोली, जिसके विषय में हमने सुना है वो आ गया है। वो ऐसा सोता बन गई कि जिन पब्लिक, जिस भीड़ से वो डरती थी, उन्हीं के सामने जाकर उसने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। जिससे वो डरती थी, जो उसकी नामधराई करते थे, जो बोलते थे अरे ये ऐसी है, वो जाके बताने लगी सबको, जिसके विषय में हमने सुना है वो भविष्यवक्ता आ गया है, मैं मिल के आ रही हूँ उससे। वो बोलने वाली, वो परमेश्वर का आत्मा आ गया उसके अंदर, वो बोलने लगी, यीशु मसीह महिमा करने लगी, तारीफ करने लगी। हालेलुया। क्या है प्यास हमारी, क्या जरूरत है हमारी, परमेश्वर को पता है। लेकिन बस प्यास को नहीं, परमेश्वर को ढूंढना है। वचन कहता, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूं। आमीन, हालेलुया। ये सदा सर्वदा के लिए आज जो है ना हमारा, कल भी आज आएगा, उसको बस आज समझना है, कल नहीं समझना है। सुबह जैसे ही आप उठो तारीफों से शुरू कर दो आज को अपने। कल भी जो आज आएगा ना यही करना, परसों भी जो आज आएगा ना यही करना। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु महिमा, प्रभु बड़ाई, प्रभु प्रशंसा आपकी, ये करना शुरू कर दो तो सर्वदा के लिए परमेश्वर की ओर से आशीष पा जाओगे। सर्वदा के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वालों के लिए भी। और जो आनंद आप पालो वो बता दो कि मैंने पा लिया यीशु मसीह। वो स्त्री जाती है कि बताने लगी कि मैं मिल के आ रही हूँ उससे, भविष्यवक्ता से आने वाला था ना जिसके विषय में हमने सुना था, वो आ गया है, मैं मिली हूं उससे। वो फिर आप बताने वाले बन जाओगे। लेकिन जब जब यीशु मसीह में से पी लोगे, जब, तो संसार में से नहीं, चीजों में से नहीं, यीशु मसीह में से पियो। अगर यीशु मसीह से पी लेते हो तो सोता बन जाओगे। अगर सोता बनना है, कुछ भी हो आपके पास, कुछ नहीं भी हो आपके पास, प्रशंसा करो,
बड़ाई करो। परमेश्वर को पता है आपकी जरूरत क्या है, तारीफें करो परमेश्वर। हम क्या है वो उसको बता दो, बस दुनिया को मत बताओ, उसको बता दो कि प्रभु जानता मेरे मन के हाल को। कुछ छुपा नहीं है आपसे प्रभु, जो मेरे मन में जो भी है, खेद है, दुख है, परेशानी है, क्यों मनुष्य को बताऊंगा मैं, और क्यों मनुष्य से चाहूं मैं। हालेलुया। मैं तो उसको बताऊंगा जिसके नाम से मैं जाना चाहता हूँ, उसको ही बताऊंगा मैं। चाहे शिकायत हो, चाहे संदेह हो, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे घटी हो, चाहे कमी हो, जो कुछ भी हो, मैं बताऊंगा सिर्फ अपने परमेश्वर को बताऊंगा, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से। आमीन, हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,